गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी लंबा गैप हो गया है वीडियोस के लिए। एक्चुअली बीच में एग्ज़ाम्स थे तो आई विल बी बिजी ऑन देम। अब हम आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अपने इंटरनल्स की, जिसमें हमारा अष्टांग का चैप्टर आ रहा है 7, 8, 9 एंड 10। तो मैंने 9 चैप्टर अपलोड कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 अष्टांग हृदय का, जिसका नाम है अनरक्षाध्याय। इसमें बताया जाएगा किस तरह से हमारे राजा हैं, उनके लिए हमें किस तरह का वैद्य होना चाहिए उनके पास, उसके लक्षण क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहला है प्राणाचार्य की नियुक्ति। कोई भी राजा है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने समीप एक कुशल और एक अच्छे वैद्य को रखे, क्योंकि अगर राजा सुरक्षित है तो हमारे धर्म, अर्थ, काम ये सभी राज्य में स्थापित रहेंगे और हमारा राज्य भी सुरक्षित रहेगा। बाकी आप स्लाइड पे रीड कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे है विषैले भात के लक्षण। विषैले भात के लक्षण क्या है? अगर कोई भी भात है उसमें विष मिला हुआ है तो वो कुछ गीला सा आपको नज़र आएगा। ऐसा लगता है जैसे उसमें से मार नहीं निकला। जैसे हम चावल बनाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसमें वाइट पानी सा रह जाता है, तो हमें विषैले जो भात है उसमें इसी तरह का लगता है कि उसमें मार रह गया है। ये विषैले भात। आगे हम बात करेंगे आपके अवस्थाएं। हमने देखा विषैले भात के गुण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। अब हम देखेंगे अगर भात मतलब होता है ना, कोई भी चीज़ हमने पकाया है, चावल पकाने से पहले अगर हम उसमें विष डाल देंगे तो वो कैसा लगेगा, वो चावल जो है देर से गलेगा। आपका मेन पॉइंट देखिए, अगर आपने पहले डाल दिया है तो क्या है, देर से आपका चावल पकेगा। दूसरा, यदि पकते हुए भात में अगर आपने विष मिलाया है तो वो बासी जैसा लगेगा। ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत पहले का बना हुआ है ना। उसमें से जो भाप निकलती है वो मोर का जो कंठ होता है, उसका जो गला होता है, कंठ का मतलब है गला, वो जिस नीले वर्ण का होता है उसी तरह उसमें से चंद्रकाएं जैसी दिखाई देती है। मतलब उसमें से जो होता है ना, आपको ऊपर भाप सी जाती हुई दिखेगी। अब है विषैले व्यंजन के लक्षण क्या है। देखिए विषैले व्यंजन क्या है, जिसमें अगर विष मिला हुआ है तो वो जल्दी सूख जाएगा, है ना, जल्दी मलिन पड़ जाएगा, उसमें से गंध आने लगेगी, वह हीन, उसमें से मतलब ना, पहली बात तो छाया बनेगी नहीं, बनेगी तो आपका जो है विषैले व्यंजनों के लक्षण क्या हैं। तो जितने भी हमारे व्यंजन है, अगर उसमें विष मिला हुआ है तो कैसा होगा, उसमें छाया नहीं बनेगी। अगर छाया बनेगी तो विकृत अंगों वाली छाया बनेगी, है ना, या तो बनेगी ही नहीं। और ऊपर की ओर झाग उठने लगता है, मतलब ना झाग झाग सा आपको नज़र आएगा। आपने सब्जी, मान लो आप सब्जी आपकी आपने बनाई है, अगर आप टिफ़िन में पैक करके ले गए हो तो आपको ना ऊपर से वाइट सा आपको उस पर फील होगा। तो वो क्या है, हमें पता लगेगा भाई ये तो ख़राब हो गया या फिर उसमें विष मिला हुआ है। ठीक है। अब और भी चीज़ें जैसे राग है, फाणत है, खट्टे रस वाली जैसे सब्जियां हैं आपकी, शाक या मांस रस हैं, इनका आकर फटने लगता है, फटना सा दिखने लगता है। खाने पर उनका रस जो होता है विकृत होता है, अलग सा ही आपको टेस्ट लगता है। आप बोल दो कि भाई ये तो खराब है, इसमें विष मिला हुआ है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे है विषैले वस्तुओं के विशिष्ट लक्षण। अब कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे मांस रस में क्या होता है, विषैला जो मांस रस है उसमें। आगे है आपका विषैले वस्तुओं के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। जैसे आप मान लीजिए मांस रस है, उसमें कैसी होगी, नीली रेखाएं होंगी। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। मांस रस है तो नीली रेखाएं आएंगी, दूध है तो लाल आएगा, दही है तो काली, मट्ठा है तो पीली या फिर सफ़ेद आएगा, घी में पानी जैसा आपको लगेगा, मस्तू है तो उसमें कबूतर के वर्ण जैसा लगेगा, कांची में काली। इस तरह से ये आपको नज़र आएंगे। अगर तेल है, तेल खराब हुआ है तो उसमें अगर विष है तेल में तो ईंट के रंग के समान आपको रेडिश सा नज़र आएगा। अब विष का प्रभाव क्या होता है, देखो कच्चे फल जो होते हैं शीघ्र पक जाते हैं और जो पके हुए फल हैं वो खराब हो जाते हैं, ये एक विशिष्ट लक्षण होता है। गीले अथवा सूखे पदार्थ विष प्रयोग से मलिन तथा विकृत वर्ण वाले हो जाते हैं, उनका वर्ण विकृत हो जाता है। मृद द्रव कठोर हो जाता है और कठोर द्रव्य मृदु हो जाता है। अब जैसे माला है, जो हमारी फूलों की माला होती है, मान लो किसी मूर्ति पे हमने चढ़ाया है, तो क्या होता है, अगर उसमें विष मिला हुआ है तो उसके जो आगे के जो फूल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं। अगर आपकी फूलों की माला है और फूलों की माला में अगर विष है तो आगे का जो उसका भाग होगा वो कैसे होगा, फूट जाता है, मलिन पड़ जाता है, उसमें से गंध आने लगती है। जो उसकी वास्तविक जो सुगंध है फूलों की, आपको वो नज़र नहीं आती है। वो कैसी होती है, वो आपको एकदम ना अजीब सी स्मेल आने लगती है, आपको लगेगा यार इसमें तो कुछ गड़बड़ है ना। वस्त्र पर चकते पड़ जाते हैं, स्पॉट से पड़ जाते हैं, ठीक है, रूखापन आ जाता है, उनके धागे ढीले पड़ जाते हैं।
सोने आदि, अगर मान लो कोई भी धातु है, मतलब ज्वेलरी है आपकी, अगर उस पर विष चढ़ा हुआ है तो क्या होगा, उसका जो चिकनापन है वो कम हो जाएगा, उसकी कांतिनता, जितना वो आकर्षक पहले दिखता था उतना नहीं दिखेगा, है ना। ये उसके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं कि अरे अलग अलग वस्तुओं पे उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे विषदाता के लक्षण। अगर कोई व्यक्ति विष दे रहा है तो उसके लक्षण क्या है। देखो, वो कितना भी सुंदर होगा, गोरा होगा, फिर भी उसका जो चेहरा होगा वो एकदम काला काला सा आपको नजर आएगा, है ना, उस कांतिहीन हो जाएगा। आगे है आपके विषैले अन्न की अग्नि परीक्षा। अगर कोई भी विष मिला हुआ है किसी अन्न में तो हम उसकी परीक्षा करेंगे तो क्या होगा। अगर हम अन्न को, है ना, आग में डालेंगे तो उसकी जो वो है वो एक तरफ को जाने लगेगी, तो हमें समझना चाहिए कि भाई इस अन्न में विष मिला हुआ है। उसमें चटचटाने जैसी आवाज़ आने लगेगी और उसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, मोर के कंठ के समान नीला होगा, अथवा आग की, है ना, ऐसा ही धुआं निकलता है, अथवा आग की लौ नहीं भी उठती। कभी कभी ऐसा होता है आग की लौ नहीं उठती है, उसमें से अत्यंत तीव्र गंध आती है। गंध कैसी होती है, बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही तीखी गंध होती है। हमें इससे पता लग जाएगा कि भाई इसमें विष मिला हुआ है। आगे आपका आता है विषैले अन्न का प्रभाव क्या पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मक्खियाँ जो हैं मर जाती हैं, कौवा, ये सब जितने पक्षी हैं, इनका जो स्वर होता है वो क्षीण हो जाता है। और इसमें एक मेन चीज़ है जो बंदर है, बंदर विष को देखकर क्या करता है, मल त्याग देता है। बंदर क्या करता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। और प्लीज़ वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और आपको अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिखिए चैप्टर का, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।